हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक सब सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन है कोडवा के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 13.5 जो है कोडवा के बुक से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल एम एन पी क्यू इन विच एम एन इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल एम पी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक साइड दी है और एक डायगोनल दिया है, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल के जो सभी एंगल्स है वो होते हैं राइट एंगल। तो मान लो यहाँ पे एक हम इस तरह से एक रेक्टेंगल की रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब मान लो कि ये है 5.2 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं हम एम एन पी क्यू। ठीक है, एम एन पी क्यू। अब यहाँ पे एन एंगल 90 डिग्री है और हमें डायगोनल दिया है एम पी, तो ये डायगोनल हो गया है 7.3। तो ये कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हम पहले एम एन लेंगे और फिर एन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर, और फिर 7.3 डिस्टेंस लेकर एक आर्क मारेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट पी। अब हमें एम एन और पी 3 पॉइंट मिल गए, लेकिन क्यू पॉइंट अभी तक नहीं मिला। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट एम पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट पी पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर लेंगे हम पॉइंट क्यू। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा रेक्टेंगल एम एन पी क्यू। तो पहले हम लेते हैं एम एन साइड जो है 5.2 सेंटीमीटर। तो यूजिंग रूलर यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट, यहाँ पे ये 0 पे एक पॉइंट लिया और 5.2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लिया। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये हो गई हमारी एम एन साइड। सो विल राइट हियर एम, यहाँ पे आया एन, और ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पॉइंट एन पे हम लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स जो है वो होते हैं राइट एंगल। सो एट द पॉइंट एन वी विल ड्रॉ 90 डिग्री एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। एन पे रखा और यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला जो पॉइंट मिला और एन, इनमें से जाने वाला एक रे हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया। अब पॉइंट एम से पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पे है? 7.3 सेंटीमीटर पे। तो हम क्या करते हैं, रूलर में 7.3 डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। ये 0 हो गया और ये हो गया 7.3। अब पॉइंट एम पे रखो और यहाँ पे इस तरह से आर्क मारो। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया वो हो गया पॉइंट पी, और हम एम और पी को अब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये हो गया डायगोनल 7.3 सेंटीमीटर। अब हमें फोर्थ पॉइंट चाहिए क्यू। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट एम पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने पॉइंट एम पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये पॉइंट और एम, इनमें से जाने वाला एक रे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और अब आप क्या करो कि पॉइंट पी पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी पे प्रोटेक्टर रखा, देखो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला पॉइंट और पॉइंट पी, इनमें से जाने वाला एक रे हम, फिर से ट्राई करते हैं, पॉइंट पी पे रखना है। तो ये वाला पॉइंट पी है और ये, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट, इनमें से जाने वाला एक रे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 90 डिग्री और यहाँ पर भी हम शो करेंगे 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो, जब आपको पी मिला है पॉइंट, तो एन और पी डिस्टेंस ले सकते हो। एन और पी डिस्टेंस लिया है यहाँ पे, फिर इसको, अब आपको पता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स है वो सेम होते हैं, तो एन पी डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। तो हम इस तरह से आर्क मारेंगे,
फिर 5.2 डिस्टेंस लेकर पी पर रख के आर्क मारेंगे तो हमें रेक्टेंगल वैसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज वन साइड इज 6.2 सेंटीमीटर एंड हुज डायगोनल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की एक साइड दी है 6.2 सेंटीमीटर और दो डायगोनल दिए। अब मान लेते कि हम साइड इस तरह से हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम रफ डायग्राम निकालते हैं। ये हो गया एक साइड, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। अब एक डायगोनल इसका ऐसा रहेगा और दूसरा डायगोनल रहेगा इस तरह से। अब इससे हमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा, तीसरा सी और डी पॉइंट यहाँ पे मिल नहीं सकता। तो हम यहाँ पे पहले जो साइड है वो नहीं ले सकते। जैसे हमने इसको 6.2 बोला, ये साइड हम पहले नहीं ले सकते। उससे अच्छा होगा कि हम एक पहले डायगोनल लेंगे। तो हम पहले लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर का डायगोनल। तो इस तरह से मैंने पहले अगर डायगोनल ले लिया, ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का डायगोनल। अब पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी डी। इसमें से एक डायगोनल ए सी रहेगा, दूसरा डायगोनल बी डी रहेगा। तो ये ले लेते हैं हम ए सी डायगोनल। अब दूसरा डायगोनल इस तरह से रहेगा बी डी, और ए से बी रहेगा 6.2 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। और इसकी जो अपोजिट साइड है ये यहाँ पे रहेंगी 6.2 सेंटीमीटर। और इनको जोड़ने वाला ये जो डायगोनल है ये रहेगा हमारा, ये रहेगा 7 सेंटीमीटर का। अब ये डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? आपको पता है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल जो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से इतना डिस्टेंस रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम ए सी का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर पर इधर आर्क मारेंगे और सी से यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ आर्क मारेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए सी डायगोनल लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रखता हूँ और यहाँ पे लेंगे हम 7.6 सेंटीमीटर। ये हो गया 0 और ये हो गया 7.6, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको नाम दे देंगे ए सी। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट सी, और ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, ये ए सी का मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको? बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है इस तरह से, और एक आर्क ऊपर मारेंगे यहाँ पे, एक आर्क इधर नीचे, ठीक है। फिर पॉइंट सी पे रखेंगे और उसी तरह से सेम प्रोसेस करनी है। एक आर्क ऊपर मारा इस तरह से, एक नीचे। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं तो फिर से हम यहाँ पे रख के इसको इंटरसेक्ट करते हैं। अब इन दो पॉइंट में से जाने वाला या तो एक आप लाइन निकालो या फिर देखो कि एसी को कहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे पॉइंट ले लो। तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी क्या हो गया, ए ओ इज इक्वल टू हो गया ओ सी, ठीक है। अब हमारी जो साइड है ये पैरेललोग्राम की एक साइड रहेगी ऊपर और एक साइड रहेगी इधर नीचे। तो ये से 6.2 सेंटीमीटर पे आर्क मारो और सी से 6.2 सेंटीमीटर पे आर्क मारो। सो वी विल टेक, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं, तो इस पे लेंगे हम 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। पॉइंट ए पे रखो और एक आर्क मारो इस तरह से, फिर रखो पॉइंट सी पे और एक आर्क मारो इस तरह से। अब वो दोनों आर्क कहाँ पे आ रहे, पहले आर्क पे आ रहे, उससे हमें नहीं देखना है। अब ये जो दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये दूसरा डायगोनल जो है उसका हाफ ऊपर है और हाफ पार्ट नीचे, यानी 3.5 सेंटीमीटर हमें लेना है। तो अभी दूसरा जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर का, उसका हम हाफ लेते हैं यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट है वो वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क मारेंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से नीचे भी आर्क मारेंगे। अब देखो दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट में से जाने वाले एक
मतलब इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड डायगोनल जो रहेगा 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ये हो गया 7 सेंटीमीटर का डायगोनल। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये रहेगा बी पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं डी पॉइंट। अब पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर लो इस तरह से। उसी तरह से पॉइंट सी और डी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी बचे हुए पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लो, यानी पॉइंट ए और डी को ज्वाइन करेंगे और पॉइंट बी और सी को ज्वाइन करेंगे। तो हमें इस तरह से ये मिल जाएगा पैरेललोग्राम। आप देख सकते हो कि ये 7 सेंटीमीटर है या नहीं बी डी डायगोनल। ये हो गया 0 और ये आ गया पूरा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और ये हो गई 6.2 सेंटीमीटर की साइड, ठीक है। और ये भी हो गई 6.2 सेंटीमीटर दिस एंड दिस, ठीक है। सॉरी ये नहीं है 6.2 सेंटीमीटर, ये वाली है 6.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पैरेललोग्राम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 5.5 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी हर एक साइड 5.5 सेंटीमीटर की है। यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 और इधर ले लेते हैं 5.5। इन दोनों को हम करते हैं ज्वाइन इस तरह से। इसको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे आप लिया पॉइंट क्यू और ये हो गया क्यू। तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना है आपको, आप यूजिंग प्रोटेक्टर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये रखा मैंने पॉइंट पी पे, फ्रॉम राइट साइड आप देखो 90 यहाँ पे आया, ठीक है। तो पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट, इनमें से जाने वाला एक रे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। और सेम प्रोसेस करनी है हमें यहाँ पॉइंट क्यू पे। ये पॉइंट क्यू पे रखा, लेफ्ट साइड से 0 देखो और 90 यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट और क्यू पॉइंट में से जाने वाला रे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब हमें जो बाकी ये जो साइड है पी से और क्यू से जो साइड बन रही है वहाँ पे हमें 5.5 सेंटीमीटर पे आर्क मारना है, क्योंकि ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया मैंने कंपास में, फिर पॉइंट पी पे रखो और एक आर्क मारो इस तरह से। सेम प्रोसेस पॉइंट क्यू के लिए करना है, आर्क मारा। अब दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो गए आर्क, ये दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं हम आर और इसको दे देते हैं यस। तो ये हम सभी साइड सेम है इसलिए इसको इस तरह से सिंबल से दिखाते हैं और ये दोनों एंगल दिखाते हैं हम राइट एंगल। तो इस तरह से हमने अभी स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम MNPQ in which MP equal to 3.8 centimeter, NQ equal to 4.5 centimeter and the angle between MP and NQ is 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले एक रफ डायग्राम निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम ये इस तरह से मान लो, एक मैं पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। रफ डायग्राम आप फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो और इसको मैंने नाम दे दिया MNP और ये हो गया Q। तो हमारे पास MP दी 3.8 सेंटीमीटर, MPN ये हो गया इसका डायगोनल, ये दिया है 3.8 सेंटीमीटर। और NQ यानी दूसरा डायगोनल हो गया, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल बिटवीन MP एंड NQ, ये हो गई MP और ये हो गई NQ। इन दोनों का जो एंगल है, यानी इस तरह से यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा ये रहेगा 60 डिग्री का। MP और NQ इनके बीच का एंगल ये है 60 डिग्री का। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम। अब हमें दो डायगोनल दिए हैं और एक एंगल दिया है, तो हम इस पैरेललोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल हम लेंगे यहाँ पे एम एन डायगोनल क्यू एन डायगोनल ले लेते हैं जो है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ले लेता हूँ क्यू एन डायगोनल। ये हो गया 0.0 हो गया और 4.5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन करो। ये हो गया क्यू एन, ठीक है, पॉइंट क्यू पॉइंट एन, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्यू एन का एक बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं। इसमें एक आर्क ऊपर मारेंगे यहाँ पे, एक आर्क नीचे। उसी तरह से सेम प्रोसेस करने हैं पॉइंट एन पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों में से जाने वाला एक लाइन ड्रॉ करते जो रहेंगी डॉटेड लाइन। इस तरह से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट। ये हो गया मिड पॉइंट जिसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब इसके वजह से दो सेम पार्ट हो गए, ये ओ क्यू और ओ एन बोथ आर सेम, ठीक है। अब जो सेकंड यहाँ पे वो पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों डायगोनल्स में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो पॉइंट ओ पे हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो इस तरह से 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है 60 डिग्री का, फिर से देखो ये हो गया 60 डिग्री का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनमें से जाने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इस तरह से लाइन। अब ये लाइन को आप नीचे तक लाना है, ठीक है। तो क्यू एन को क्रॉस होनी चाहिए वो। अब जो दूसरा हमारा डायगोनल है वो है 3.8 सेंटीमीटर। अब 3.8 सेंटीमीटर का हाफ क्यू एन के नीचे रहेगा और हाफ पार्ट क्यू एन के ऊपर रहेगा। तो 3.8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 3.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा फिर 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.9 सेंटीमीटर पार्ट हमें 1.9 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे कंपास में। तो ये हो गया 1.9 सेंटीमीटर। तो हम पॉइंट ओ पे रखना है आपको, एक आर्क मारो ऊपर यहाँ पे और यहाँ से एक आर्क मारो यहाँ पे नीचे। ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वो हमारे रहेंगे दूसरे पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट एम, और ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। तो ये जो है एम पी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। और ये वाला जो एंगल है दोनों डायगोनल का, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। ये इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे एम और एन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर एम और क्यू को ज्वाइन करेंगे, और फिर हमें ज्वाइन करना है पी और एन को। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा पैरेललोग्राम एम एन पी क्यू। तो जब दो डायगोनल दिए रहते और एक एंगल दिया रहता, एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स, तो हम इस तरह से इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। कंस्ट्रक्ट अ rhombus ABCD in which AB equal to 4.5 सेंटीमीटर and diagonal AC is equal to 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम निकालते हैं रोम्बस की। अब रोम्बस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको उसके प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ऑल साइड्स उसके सेम होते हैं, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है कि उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी और ये हो गया डी। अब देखो ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, यानी सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर के हो गए। और यहाँ पे एक AC डायगोनल दिया है हमें 6 सेंटीमीटर का। तो हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी साइड लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, और फिर हमें चाहिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट बी से सी फाइंड करेंगे और पॉइंट ए से सी फाइंड करेंगे, क्योंकि बी सी भी 4.5 सेंटीमीटर रहेंगी। उसी तरह से हम डी पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो
यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड ए बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ले लेता हूँ साइड एक ए बी। तो ये हो गया 0.0 और 4.5, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो विल गेट साइड ए बी। एक साइड दी है, एक डायगोनल दिया है, तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना वो अभी हम देख रहे हैं। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी से सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, वो भी 4.5 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि सभी साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम अभी 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बी पॉइंट पे रखना है और आर्क मारना है इस तरह से। उसी तरह से अब हमें इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब ए से सी पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे है, तो अब फिर से हम इसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे कंपास में। ये हो गया 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। पॉइंट ए पे रखो और एक आर्क मारो। ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए वो रहेगा हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी और ए को ज्वाइन करो, पॉइंट सी और बी को ज्वाइन करो, तो ये हमें मिल जाएगा फिर एक डायगोनल। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट बी और सी को ज्वाइन करो, तो ये मिल जाएगी हमें एक साइड। अब इसके हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये साइड दोनों को हम सेम दिखाते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट चाहिए डी। डी पॉइंट कैसे मिलेगा, हमें ये और सी पॉइंट से आर्क मारना होगा। कितने डिस्टेंस पे, 4.5 सेंटीमीटर पे। तो हमें ए डी साइड और सी डी साइड मिल जाएंगी। तो हम इसमें डिस्टेंस लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब पॉइंट ए पे रखो, एक आर्क मारो। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट सी पे रखना है और हमें यहाँ पे आर्क मारना है। दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए वो रहेगा हमारा पॉइंट डी। अब पॉइंट ए और डी को ज्वाइन करो, और उसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी और डी को। तो हमें मिल जाएगा ये रोम्बस ए बी सी डी। अब क्या करना है, हमें ये 4.5 है, तो ये सभी साइड्स को हम सेम सिंबल दिखा देते हैं, ए बी सी और डी। तो इस तरह से जब हमें एक डायगोनल दिया है और एक हमें साइड दी है, तो रोम्बस को हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। गॉट इट।